Hey guys, a very good evening to all of you. Hope everyone is doing great and preparing well for the board exams 2025. So, this video is for class 12th account students, class 12th account students who are having DK Goel 2025 as their book. And we were doing the question answers, the bag exercise of partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting, right? So this is question number 61 part A. तो ये क्वेश्चन जो है वो 60A पार्ट है, 60A पार्ट का क्वेश्चन है, बट इसको हम दूसरे मेथड से अभी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 61A में उन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 60A को आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है वो अप्लाई करके करना है, राइट? तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 60A की है, बट इसको हम नए मेथड से करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो मेथड है यूज करके करने वाले हैं। तो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन नंबर 61A पार्ट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61A पार्ट, बट हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोच के करना है, राइट? तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट वंस अगेन। वैसे हम ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स as on 31st March 2024 after adjustments of drawings and profits were 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. तो as we can see the date, closing date given है आपको, और उन्होंने बोल भी दिया कि ड्राइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल है, इट मींस दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट? दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स। बट हमें अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करके चलेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अनटिल हमें जो एडिशनल कैपिटल गिवन हो या हमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल गिवन हो। तो इसमें ना ही तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है, ना ही एडिशनल कैपिटल गिवन है। सो इट मीन्स जो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो इसी को हम ओपनिंग कैपिटल मान के आईओसी कैलकुलेट करने वाले हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024 वर 24,000। प्रॉफिट उन्होंने दे दिया 24,000। ड्रॉइंग्स हैं मोहन की 5,000, विजय की 4,000, अनिल की 3,000। For the year ending 31st March 2024, subsequently, following omissions were noticed and it was decided to bring them into account. तो क्या क्या omissions हुए थे हमारे पास? IOC जो है प्रोवाइड नहीं किया गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है मोहन का 250, विजय का 200, अनिल का 150, वो भी फॉर्म ने चार्ज नहीं किया। तो ये दो ओमिशन थे हमारे पास जो कि हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 60A पार्ट में, बट इसमें बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ हम जो आईओसी कैलकुलेट करने वाले हैं ये इसी कैपिटल पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60A में हमने क्या किया था, उसमें हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल इसको माना था और इससे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, राइट? बट अभी हमने क्या करना है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसी को ही हम ओपनिंग कैपिटल ट्रीट करेंगे, बिकॉज आपके पास ना ही तो एडिशनल कैपिटल गिवन है, ना ही तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है। तो यही जो कैपिटल है क्लोजिंग वाली, राइट? तो क्लोजिंग वाली कैपिटल जो है हमारे पास क्या है? 30,000, 25,000 एंड 20,000, राइट? ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो यही कैपिटल क्या बन जाएगी? हमारी ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, सेम, राइट? सेम। तो
हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, इसी को ओपनिंग कैपिटल मान के हम क्या करेंगे, आईओसी कैलकुलेट करेंगे। आईओडी में देयर वुड बी नो डिफरेंस एट ऑल। जो अमाउंट है हमने क्वेश्चन नंबर 60A में लिया था, वही हम, ये क्वेश्चन नंबर है 61/A, राइट। तो यही जो आईओडी हमने यूज किया था वही हम इस क्वेश्चन में भी सेम लेने वाले हैं आईओडी, राइट। बट डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आने वाला है आईओसी की कैलकुलेशन में। आईओसी जो है अगर हमारा डिफरेंट आता है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, तो हमारा जो नेट इफेक्ट वाली अमाउंट है जिससे कि हम पार्टनर को डेबिट क्रेडिट करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आईओसी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट आईओसी। तो आईओसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मोहन, विजय एंड अनिल। तो एज वी नो कि हम जो आईओसी है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो 30,000, 25,000 एंड 20,000, एंड द रेट वी हैव 10%, राइट। 10/100, 10/100 एंड 10/100, राइट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 3,000, 2,500 एंड 2,000। तो वहां पे हमारा था, वो क्या आया था, 2,700, 2,100 एंड 1,500, राइट। क्योंकि जो हमारी कैपिटल थी वो डिफरेंट थी वहां पे। तो ये हमने आईओसी कैलकुलेट कर लिया है। लेट्स मेक द टेबल नाउ। अभी हम टेबल बना लेते हैं। तो लेट्स मेक अ टेबल, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स। तो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये मोहन का, ये विजय का, ये अनिल का, एंड दिस इज फॉर फॉर्म। एक एक लाइन आप और लगाने वाले हो फॉर डेबिट एंड क्रेडिट्स। तो ये टेबल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो लेट्स राइट द हेडिंग्स। दिस इज particulars, this is for Mohan, Vijay, and this is for Anil, and this is for from total. Debit credit सब कॉलम में लिख लोगे आप अच्छे से। टेबल को प्रेजेंट करने वाले हो, वर्किंग नोट को ऊपर आप दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट। तो आईओसी, जैसे कि हमने, हमारे पास दो ही चीजें थी, राइट। एक आईओसी था, वर्किंग नोट का आप रेफरेंस दे दोगे जो हमने वर्किंग नोट बनाया था। तो इसको आप, हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट, राइट। तो 3,000 हमने कैलकुलेट किया मोहन के लिए, एंड विजय के लिए वी हैव कैलकुलेटेड 2,500, एंड फॉर अनिल इट्स 2,000, एंड टोटल बन जाता है हमारा 7,500, राइट। वहां पे हमारा 6,300 समथिंग बना था, तो यहाँ पे 7,500 ये बना है। सो लेट्स राइट आईओडी नाउ। आईओडी मैंने पहले भी बोला है कि आईओडी जो है हमारा सेम रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आईओडी एज वी नो, डेबिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 250, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, 200 एंड 150, टोटल हो जाता है आपका 600। तो फर्म की इनकम बन जाएगी, राइट। तो अभी हम नेट अमाउंट निकालेंगे कि नेट अमाउंट जो है हमारा क्या आ रहा है डेबिट और क्रेडिट को माइनस करके। तो 3,000 माइनस 250, 2,750 हमारा आ गया क्रेडिट का, एंड 2,500 माइनस 200, 2,300 आ गया अगेन हमारा क्रेडिट का। 2,000 माइनस 150, 1,850 आ गया हमारा क्रेडिट का। तो सारा हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, क्योंकि देने वाली जो अमाउंट्स है वो ज्यादा है देन ऑफ चार्जिंग वाली अमाउंट्स, राइट। टोटल हो जाता है आपका 6,900, राइट। तो 6,900 डेबिट का कॉलम का जो क्योंकि 7,500 डेबिट में है, 600 क्रेडिट में है, तो डेबिट वाला बैलेंस जो है वो ज्यादा निकल रहा है बाय 6,900, 6,900।
राइट। तो अभी क्योंकि फर्म का कॉलम निल नहीं हुआ है, इसका बैलेंस निकल के आ रहा है 6900 का डेबिट, तो इसको जब तक निल नहीं हो जाता इसको आप छोड़ोगे नहीं, राइट। तो 6900 का अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 6900 इन PSR इज नॉट गिवन, तो इसको आप 1:1 एज्यूम 1 कर लोगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61A पार्ट, राइट। तो 6900 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें सीधा, 6900 डिवाइडेड बाई 3, तो हर एक के हिस्से में कितना आने वाला है, 2300, राइट। तो 2300, 2300, 2300 और ये 6900 कहाँ क्रेडिट पे चला जाएगा। तो एज वी कैन सी फर्म का कॉलम नील हो चुका है। अब इनका बैलेंस निकाल लेंगे जिससे आप जर्नल एंट्री करोगे, राइट। तो 2750 हमारा है क्रेडिट का और डेबिट का है 2300। तो क्रेडिट साइड इज बिगर बाय 450 क्रेडिट का बैलेंस, एंड 2300 है विजय का क्रेडिट का और 2300 ही है डेबिट का। इट मीन्स ये भी नील हो गया है, ये पार्टनर का भी कुछ लेना देना नहीं है, ये भी नील हो चुका है। एंड अनिल का है 1850 क्रेडिट का, 2300 डेबिट का। तो 450 जो है डेबिट का बैलेंस निकल के आ रहा है। तो 450 ही क्रेडिट का है हमारे पास, 450 ही डेबिट का है। इट मीन्स आर टेबल इज एक्यूरेट, राइट। हमारी जो कैलकुलेशंस है दोज आर एक्यूरेट। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री विद दिस अमाउंट। कौन डेबिट हो रहा है? विजय, नो, अनिल, यस, अनिल जो है वो डेबिट हो रहा है। सो अनिल, तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमें बोला गया है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन बोल देता है तो आपको जर्नल एंट्री किससे करनी है, करंट अकाउंट से, राइट, नॉट विद द कैपिटल अकाउंट। तो अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट बाय 450। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। तो डेट आप डाल दोगे 1/4/2024। सो अनिल्स current account debit to Mohan's current account. Amount we have 450. 450. Let's write the description also, being an adjustment entry passed. So hope this question is clear. आगे जो भी क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं तो उनको हम जो 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 60A, 60B एंड 60C को हम क्या मानने वाले हैं, सेम स्टेटमेंट आप लेने वाले हो फॉर क्वेश्चन नंबर 61A, B एंड C। डिफरेंस इज ओनली कि हमें इन तीनों क्वेश्चंस को अभी फिक्स मान के, फिक्स कैपिटल मान के कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट सेम रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 60 की और 61 की, राइट। Hope this question is clear to everyone. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.